हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पे। तो फ्रेंड्स, भारत की संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है। सनातन काल से ही भारत में मंदिरों को विशेष मान्यताएं दी जाती हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में अनेकों प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर का अपना अपना विशेष महत्व है। ऐसे ही आज हम 5 मंदिरों के बारे में जानेंगे जो विशेष तो है ही और रहस्यमयी भी। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए फिर आपको उन मंदिरों की जानकारी देते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं, जहां रोजाना 1200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुंच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। ये बाल कैसे असली है, इसका रहस्य बताना मुश्किल है। कहते हैं कि यहाँ मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। बालाजी के सिर पर अनंताल वारजी के द्वारा मारे गए निशान हैं। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं झांत है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। कामाख्या देवी मंदिर आसाम। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर असम का सबसे मशहूर मंदिर है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में आता है। इस मंदिर को अपने काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। हर साल मानसून के दौरान, देवी के मासिक धर्म के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और माना जाता है कि गर्भगृह से बहने वाला झरना उन 3 दिनों में लाल हो जाता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कप डेढ़ा काट कर दिया जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे, वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अंबुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह,
बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये मंदिर गुजरात में अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच मौजूद है और हाई टाइड के दौरान ये मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है और हाई टाइड का स्तर नीचे जाने पर यह मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नजारे को देखने के लिए यहां हजारों में भीड़ जमा हो जाती है। भगवान शिव जी का यह अनोखा और चमत्कारिक मंदिर गुजरात के वडोदरा से लगभग 40 मील की दूरी पर अरब सागर के तट पर मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की खोज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व की गई थी। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 4 फुट और इसका व्यास 2 फुट है। यह मंदिर समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसी वजह से जब भी समुद्र में ज्वार आता है तो यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। जब ज्वार उतरता है तब यह मंदिर दोबारा से नजर आने लगता है। जो भक्त स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं उनके लिए विशेष रूप से पर्ची बांटी जाती है, जिस पर्ची के अंदर ज्वार आने का समय लिखा हुआ रहता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब यहाँ पर ज्वार आता है तब उस समय के दौरान चारों तरफ पानी भर जाता है। ज्वार के समय यहाँ पर मौजूद शिवलिंग के दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। जब ज्वार उतरता है तभी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भगवान शिव जी के इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मंदिर के प्रति लोगों का विश्वास देखने को मिलता है। लोग इस मंदिर में अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है। यह ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। यह ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी की रूप है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती हैं और इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जहां माता सती की जीभ गिरी थी उसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी शक्ति है सिद्धिदा, अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। हजारों वर्षों से यहां स्थित देवी के मुख से 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। ऐसा मानते हैं कि माता का भक्त ध्यानु हर वर्ष जत्थे के साथ यहां की यात्रा करता था। एक बार अकबर ने उसे वहां जाने से रोक दिया और ध्यानु के घोड़े का सिर काटकर कहा कि यदि तुम्हारी माता सच्ची होगी तो इसका सिर जोड़ देंगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कि कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूं। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु मां के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे मां, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। कई प्रयासों के बाद भी जब ज्वाला नहीं बुझी तो अकबर को यकीन हो गया कि यहां जरूर कोई ना कोई शक्ति विराजमान है। तब उसने वहां 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया वह छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं।
करणी माता मंदिर, राजस्थान। रणी माता मंदिर एक सिद्ध मंदिर है। यूं तो संपूर्ण भारत अपने विविध मंदिरों एवं उनकी ऐतिहासिकता के लिए सदैव ही चर्चा में रहता है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहां जाने पर आपको मंदिर प्रांगण और गर्भगृह में हजारों चूहे नजर आएंगे। कहते हैं कि यहां पर लगभग 20,000 चूहे हैं। इसीलिए इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर और मुस्क मंदिर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को यह पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब यह पता चला तो देशनोक की रक्षार्थ इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया था। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो अपशकुन माना जाता है। इस अपशकुन से बचना हो तो यहाँ पर सोने का चूहा बनवाकर रखना होता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहां प्रसाद के रूप में भी बांटा भी जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। इन चूहों की एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध नहीं आती है और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है। आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की रहस्यमयी और रोमांचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।